हेलो दोस्तों, तारीख आज 1 अगस्त, नए महीने की शुरुआत के साथ ही दिन मंगलवार, हिंदी तिथि श्रावण पूर्णिमा। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, 1 अगस्त से कई सारे जरूरी नियम बदलने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। देश में आज से ही 10 ऐसे बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं जिनका आम आदमी की जेब पर, जिंदगी पर असर पड़ने वाला है। एलपीजी गैस सिलेंडर से लेकर ITR पर जुर्माना, स्पेशल FD समेत कई बड़े बदलाव हैं। एक तो एलपीजी गैस सिलेंडर के रेट आज 1 अगस्त को अपडेट होंगे, आगे मैं आपको बताऊंगा। वैसे महंगाई का आंकड़ा देखिए, पिछले 3 साल में दोगुनी हो गई। गैस सिलेंडर की कीमतें 1100 रुपए तक पहुंच गए हैं दाम। और सरकार का प्लान है, लोकसभा में आएगा कस्टम टैरिफ एक्ट में बदलाव का प्रस्ताव। वित्त मंत्रालय ने एलपीजी पर कस्टम ड्यूटी 5% से बढ़ाकर 15% करने का नोटिफिकेशन भी जारी किया था। और इसी बीच महंगाई का एक और बड़ा झटका लगा आज आम आदमी को। देखिए आप, सरकार ने अगस्त के लिए घरेलू नेचुरल गैस के दाम भी बढ़ा दिए, यानी गाड़ी चलाना और खाना बनाना अब महंगा होगा। नए रेट के हिसाब से घरेलू नेचुरल गैस के दाम $7.85 प्रति MBTU कर दिए गए, जो कि जुलाई में $7.48 ही थे। इंडियन रुपीज के हिसाब से देखा जाए तो 615 से बढ़ाकर 645 प्रति MBTU नेचुरल गैस के दाम कर दिए हैं। अच्छा, खबर है कि आज से चंद्रयान 3 भी चांद की तरफ निकलेगा। इतने दिन चंद्रयान पृथ्वी के ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा था, लेकिन अब चांद की कक्षा में चक्कर लगाने के लिए निकल चुका है। 5 अगस्त तक ये चांद के ऑर्बिट में पहुंचेगा, 23 अगस्त को चंद्रमा पर लैंड करेगा। बड़ी खबर आ रही है, भारत से पाकिस्तान गई अंजू, क्या पाकिस्तान से वापस आएगी? और अंजू के पूर्व पति अरविंद ने उसको तलाक न देने की भी एक बड़ी वजह बताई है। पाकिस्तान में अंजू के साथ एक बड़ा कांड भी हो गया, आगे बताऊंगा मैं आपको बड़ी खबर विस्तार से। वहीं सीमा हैदर मामले पर भी एक खुलासा आ रहा है कि अब पाकिस्तानी दस्तावेजों के अपने ही बुने जाल में उलझ गई सीमा, जांच एजेंसियों का शक गहराया। बड़ी खबर है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मजबूती के संकेत, 5 महीनों के उच्चतम स्तर पर पहुंचा कोर सेक्टर ग्रोथ। जून का आंकड़ा आ रहा, 8 प्रमुख बुनियादी उद्योगों की दर 8.2% रही, पिछले 5 महीनों में सबसे ज्यादा देखने को मिली, जो कि भारत की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात है। और खबर है कि सरकार के फैसले के बाद गैर बासमती चावल के दाम गिरे, विदेशों में पेमेंट भी अटकी पड़ी है। अच्छा, साथ ही आज से ITR भरने की डेडलाइन यानी कि अंतिम तारीख भी खत्म हो गई, यानी अब आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरने के लिए 5000 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा पेनल्टी के तौर पर। बड़ी खबर है, लोकसभा में फिल्मों से जुड़ा एक अहम बिल पास हुआ, 3 साल की कैद और मोटे जुर्माने का नया नियम बन चुका है। फिल्मों की पायरेसी के खतरे को रोकने और फिल्मों के लीक होने और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी से जुड़े कुछ राइट्स लोकसभा में बिल में पास किए गए। मणिपुर हिंसा पर बड़ी खबर आ रही, कार्यवाही में देरी के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस को फटकारा और सरकार से भी सवाल किया कि 14 दिन तक कुछ क्यों नहीं हुआ। हाल ही में मणिपुर में जो हिंसा के घटना के वीडियो सामने आए, उसके 14 दिन बाद मामले पर FIR दर्ज हुई, तो इसी मसले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को भी फटकार लगाई। और इसी बीच एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आ रही कि मणिपुर वायरल वीडियो केस में पीड़ित CBI जांच के खिलाफ है। केंद्र सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में इन्वेस्टिगेशन हो तो हमें इतराज नहीं है। और इसी मणिपुर मसले को लेकर लगातार 8वें दिन भी संसद में हंगामा देखा गया और संसद के दोनों सदन आज तक के लिए स्थगित हुए। राज्यसभा में मणिपुर पर अल्प चर्चा को मंजूरी मिली। विपक्ष की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मणिपुर पर बयान देना चाहिए। विपक्षी दल इंडिया से जुड़ी पार्टियां राज्यसभा में नियम 267 के तहत बहस करना चाहती है। मणिपुर की एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए दोस्तों, वहाँ हालात क्या चल रहे हैं। ऐसे कई पति पत्नी हैं जिनमें पत्नी तो कुकी समाज की है, पति मेतेई समाज के हैं। अब वो साथ रहना चाहते हैं, लेकिन अंजाम क्या है आपको पता ही है। मणिपुर हिंसा में कई परिवार भी बिखर गए। पत्नी का आधार कार्ड देखकर उसे कैंप से निकाल दिया गया। ये दास्तान है इस कपल की। पत्नी अभी गर्भवती है, अकेली रहना पड़ रहा है। कुकी और मेतेई समाज के झगड़े के बीच कई लोगों की जिंदगियां तबाह हो गई और हिंसा अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रही। और देखा जाए तो केंद्र सरकार भी वाकई में इस मुद्दे पर अपनी आंखें मूंदे हुई है। और अभी तो मणिपुर हिंसा की आग भी ठंडी नहीं हुई कि कल आपको पता होगा हरियाणा में भी धार्मिक विवाद देखा गया। एक धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद हरियाणा के नूह में 2 गुटों में झड़प हो गई, जिसमें होमगार्ड की जान जाने की भी खबर है और 40 से ज्यादा गाड़ियों को जला दिया गया। हरियाणा में ब्रज मंडल यात्रा पर यह पथराव की घटना हुई। इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया है, 2000 लोग फंसे हुए हैं, 3 जिलों में धारा 144 लगाई हुई है, सीमाओं को सील कर दिया गया। हरियाणा के नूह में ये हालात हो रहे हैं। आखिर कौन जिम्मेदार है इन सब हिंसाओं के पीछे? जनता सरकार से जवाब चाहती है, और जो भी जिम्मेदार हो उन पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जाती? हरियाणा सरकार ने नूह में 2 समुदायों के बीच हुई हिंसा को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने लोगों से शांति की अपील की। गृह मंत्री अनिल विज ने केंद्र सरकार से भी मदद मांगी। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही, 16,000 करोड़ रुपए की लागत से तमिलनाडु में लगेगा मोबाइल उपकरण बनाने का कारखाना। फॉक्सकॉन और सरकार के बीच एक समझौता हुआ। तमिलनाडु के कांचीपुरम में मोबाइल कंपोनेंट का प्लांट लगाएगी फॉक्सकॉन कंपनी और इसमें 1600 करोड़ का निवेश किया जाएगा। उद्योग मंत्री बोले कि देश में टॉप इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन है तमिलनाडु। अच्छी बात यह देश के कई युवाओं को इससे रोजगार भी मिलेगा और ये फॉक्सकॉन कंपनी वेदांता से भी अलग हो चुकी है। अच्छा, हाल ही में सीमा और अंजू जैसे मामलों में आपने देखा होगा कि ऑनलाइन प्यार मोहब्बत होती है,
तो ऐसे मामलों पर आंकड़ा आ रहा है कि ऑनलाइन प्यार ने घर से भागने को किया मजबूर। 3 सालों में बड़ी तादाद। 2022-23 के आंकड़ों की बात करें तो हमारे देश में लाखों की संख्या में ऐसे मामले हैं जिसमें ऑनलाइन प्यार हुआ और घर से भाग जाते हैं लड़के लड़की। अच्छा, लड़के लड़की के संबंधों को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी एक बड़ा फैसला सुनाया कि आपसी सहमति से बना रिश्ता तो बच्चा अब जिंदा पैदा होगा। एक नाबालिग को बॉम्बे हाईकोर्ट ने गर्भपात की मंजूरी नहीं दी। एक लड़की जिसकी उम्र 17 साल है और 24 सप्ताह का गर्भ है उसके, बिना शादी के उसने एक लड़के के साथ संबंध बनाए और वो गर्भवती हो गई तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये बयान देते हुए गर्भपात की मंजूरी नहीं दी। कहा कि दोनों की सहमति से संबंध बने तो अब बच्चा जिंदा पैदा होगा। अच्छा, समाज में ऑनलाइन प्यार और लव मैरिज वगैरह काफी ज्यादा बढ़ रही है। इस पर भी अब सरकार एक कानून लाने वाली है। देखिए, लव मैरिज के लिए पेरेंट्स की परमिशन लेना जरूरी होगा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल बोले कि संवैधानिक सीमा में रहकर कानून बनाने की संभावनाएं तलाश रहे हम, यानी जल्द ही ऐसा नया नियम लागू हो जाएगा। लव मैरिज के लिए भी माता पिता की इजाजत अनिवार्य होगी और वो भी कानून के दायरे में रहते हुए। गुजरात सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस भी सहमति जता रही है, यानी विपक्ष और पक्ष दोनों साथ में हैं, तो ये कानून जल्द ही बन जाएगा। अच्छा, किसान भाई लोगों के लिए बड़ी अच्छी खबर है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की तारीख बढ़ाई गई। लास्ट डेट 31 जुलाई थी, उसकी जगह अब किसान भाई लोग 16 अगस्त तक बीमा करा सकेंगे। छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से ये किसानों के हित में फैसला लिया गया। राजस्थान सरकार ने भी किसानों के लिए एक अच्छी खबर दी है। फसल बीमा की डेट बढ़ी। गैर ऋणी यानी कि बिना लोन वाले किसान भाई लोग 5 अगस्त तक और ऋणी किसान भाई लोग 10 अगस्त तक फसलों का बीमा करा सकेंगे। बड़ी खबर देखिए, भारत कैसे बनेगा विकसित देश, इसको लेकर सरकार ने एक नया प्लान भी बनाया है। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि 2047 तक विकसित देश का मुकाम हासिल करने के लिए भारत में कौन कौन से काम करने होंगे, इसका पूरा ब्लूप्रिंट बना लिया गया। और रुपये को लेकर भी सरकार ने एक प्लान भी बनाया है। अब रुपया बनेगा दुनिया का बॉस। सरकार की नई तैयारी है। दुनिया भर में अलग अलग करेंसीज की बजाय रुपये में ट्रेड किया जाएगा। भारत से पाकिस्तान के अंजू मामले पर कुछ अपडेट देखिए आप। अब लहंगा पहने हुए पाकिस्तान से अंजू का एक और सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं उस वीडियो की। नसरुल्ला से सगाई के बाद अब अंजू और निकाह भी करने वाली है, क्योंकि अंजू के बगल में नसरुल्ला भी बैठा नजर आ रहा है। और इतने वीडियो सामने आने के बाद भी देखिए अंजू ने बयान दिया और कहा कि ये सब फेक है, मैंने अभी तक निकाह नहीं किया। पाकिस्तान के महंगे गिफ्ट वगैरह सब कुछ झूठ है। जहां पाकिस्तान में अंजू को पहले 40 लाख रुपए का एक फ्लैट गिफ्ट में दिया गया, अब अंजू पर तोहफों की और बारिश हो रही है। पाकिस्तान के एक और बिजनेसमैन ने अंजू को प्लॉट गिफ्ट किया और मक्का मदीना जाने का पैकेज भी ऑफर किया। लेकिन इस अंजू मामले पर एक सबसे भयंकर खुलासा यह निकल कर आ रहा दोस्तों की जो चीजें हमें पाकिस्तानी मीडिया के जरिए बताई जा रही है वो सब कुछ सही नहीं है। अंजू की कहानी में पाकिस्तानी स्क्रिप्ट का खुलासा सामने आ रहा। निकाह के लिए अंजू से बनी फातिमा, फिर ऐसे बदल गए तेवर। मध्य प्रदेश की सरकार का कहना है कि साजिश के तहत अंजू पाकिस्तान गई। अब कुछ काला सच सामने आ रहा। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा बोले कि अंजू के पाकिस्तान जाने से लेकर वहां पहुंचने तक की हर एक चीज की जांच की जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान में अंजू की जिस तरह से आओ भगत हो रही है उससे शक पैदा हो रहा है। गृह मंत्री ने कहा कि मैंने स्पेशल ब्रांच को जांच के निर्देश दे दिए हैं। टीम इसकी कड़ियां जोड़कर बारीकी से जांच करेगी कि कहीं अंजू के पाकिस्तान जाने के पीछे कोई इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी तो नहीं है। पाकिस्तानी सरकार और वहाँ के बिजनेसमैन का यह कहना है कि अंजू दूसरे धर्म से इस्लाम में आई और इसीलिए हम उसका स्वागत कर रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं और यही वजह है कि उसे महंगे गिफ्ट दिए जा रहे हैं। लेकिन असल बात यह है दोस्तों कि अंजू के साथ ये सब कुछ जोर जबरदस्ती से हो रहा है और ये गिफ्ट तोहफे भी सिर्फ दिखावा मात्र हैं। दूसरी लड़कियों को इस्लाम का मोहरा बनाने के लिए पाकिस्तान की ये एक सोची समझी साजिश है। अब सरकार ने इस मुद्दे पर जांच करना शुरू कर दिया है। इसी बीच पाकिस्तान गई अंजू की कहानी में एक और नया ट्विस्ट देखने को मिलता है। पता चला कि जिस नसरुल्ला के साथ अंजू ने पाकिस्तान में निकाह किया उसकी शादी बचपन में ही तय हो गई थी। नसरुल्ला की शादी अपनी चचेरी बहन के साथ होनी थी, लेकिन इससे पहले कि नसरुल्ला की शादी चाचा की लड़की से हो पाती, अंजू से उसका निकाह हो गया। इस बात को लेकर पाकिस्तान में भी दोनों परिवारों के बीच गुस्सा है। तो देखते हैं भारत सरकार की जांच के बाद अंजू और सीमा हैदर मामले से और आगे क्या नए अपडेट खुलासे सामने आते हैं। मैं आपको बताता रहूंगा इसी चैनल DLS न्यूज के माध्यम से। फिलहाल देखिए आप अगली एक बड़ी बिग ब्रेकिंग न्यूज अपडेट आ रही कि अमेरिका में फिर से बढ़ने शुरू हो गए कोरोना के मामले। अमेरिकी स्वास्थ्य विभाग ने समर वेव की चेतावनी दी, मतलब दुनिया में कोरोना की एक और नई लहर आ सकती है। बड़ी खबर है, ज्ञान व्यापी मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि इसे मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा। ये मुस्लिम समाज की ऐतिहासिक गलती है, इसका समाधान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आखिर इसके अंदर त्रिशूल कहां से आया, मुस्लिम समुदाय को ये प्रस्ताव भी रखना चाहिए। अच्छा वही खबर देखिए, मेरी माटी मेरा देश अभियान का हिस्सा बनेंगे तीनों सेनाओं के जवान। देश भर के ग्राम पंचायतों का दौरा करेंगे। 9 से 15 अगस्त के बीच ये अभियान चलेगा। इंडियन रेलवे से जुड़ा एक अपडेट है दोस्तों, दूसरों की टिकट पर अब घर वाले कर सकेंगे ट्रेन में सफर। रेलवे के कुछ ये नए नियम है। टिकट अगर आपने बुक किया और आपका कहीं जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है तो आप अपने फैमिली वालों को भी वो टिकट ट्रांसफर कर सकते हैं। ये सुविधा रेलवे की मॉडिफिकेशन स्कीम के जरिए मिल रही है। इसके लिए यात्री के पास कंफर्म टिकट होना अनिवार्य है और ट्रेन रवाना होने के 48 घंटे पहले आप रेलवे टिकट काउंटर से अपनी टिकट की तारीख को आगे बढ़वा सकते हैं, नाम भी बदलवा सकते हैं। अच्छा कुछ और नए नियम है आगे देखेंगे अपन। फिलहाल आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये भी है दोस्तों, अगर आपने DLS न्यूज चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब
सब्सक्राइब नहीं किया ना तो फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो, क्योंकि इस चैनल पर आपको रोजाना की ताजा बड़ी खबरें और मुख्य समाचार एक ही वीडियो में मिल जाते हैं। और आपके अपने डीएलएस भाई के लिए एक लाइक भी कर दीजिए इस वीडियो पर। चलिए मौसम समाचार में आगे बढ़ते हैं। देखिए, देश के 14 राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है। हिमाचल प्रदेश को इस साल हुई बारिश से 8,000 करोड़ का नुकसान हुआ। तेलंगाना में भी बाढ़ का जायजा लेने के लिए केंद्रीय टीम पहुंच चुकी है। और इसी बीच आईएमडी यानी भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगस्त से सितंबर में सामान्य मानसून की भविष्यवाणी की है। जुलाई में 13% ज्यादा बारिश दर्ज की गई। अच्छा, वैज्ञानिकों की भी इस बात को लेकर चिंता निकल कर आ रही है कि बीते 15 दिनों में हर 8 घंटे में बादल फटे। वैज्ञानिक बोले कि कहीं ये बड़ी तबाही की चेतावनी तो नहीं। हिमाचल में कुदरत के कहर की कुछ तस्वीरें देखिए आप। पिछले 7 दिनों में नॉर्मल से 26% कम बारिश हुई, लेकिन लैंडस्लाइड की घटनाएं काफी ज्यादा देखी गई। पंजाब में ब्यास नदी खतरे के निशान तक पहुंच चुकी है। आसपास के गाँव में अलर्ट। हालांकि अभी पंजाब में बारिश होने के आसार नहीं है, लेकिन 2 अगस्त के बाद फिर से मौसम खराब होगा। हरियाणा में भी 2 तारीख से मानसून फिर एक्टिव होगा। बाढ़ ग्रस्त इलाकों में हेल्थ अलर्ट भी जारी किया। आई फ्लू के भी 5000 से ज्यादा केस सामने आए। बिहार में देखिए, भोजपुर, बेतिया, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर में भारी बारिश हुई। बिहार के 25 जिलों में अभी भी बारिश का अलर्ट है। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश की चेतावनी। रायपुर समेत कई जिलों में 3-4 दिनों में जमकर बरसेंगे बादल। झारखंड राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश की संभावना। अभी 3 अगस्त तक राज्य में मानसून सक्रिय रहेगा। मध्य प्रदेश में भी अगले 2-3 दिन बारिश की चेतावनी है। और अगले 24 घंटों के दौरान स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संभावित मानसून की गतिविधियां क्या रहेगी, किन किन राज्यों में बारिश की चेतावनी है, जिसकी डिटेल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों, सराफा बाजार पर नजर डालें तो देखिए, सोने चांदी के दाम में उछाल देखा गया। सोने का रेट 59,568 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है और चांदी 73,860 रुपए प्रति किलोग्राम चल रही है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। इस एक्सप्रेस वे पर ओवर स्पीडिंग अब भारी पड़ेगी, क्योंकि सीधे आपके फास्टैग अकाउंट से पैसा काटने की योजना बनाई जा रही है। सरकार अब इस तरह की नई टेक्नोलॉजी ला रही है। अगर आप गाड़ी को ज्यादा तेज स्पीड से चलाओगे ना तो आपका फास्टैग से बैलेंस कट जाएगा। फिलहाल ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है बंगलुरु मैसूर एक्सप्रेस वे पर। बंगलुरु पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से यह नई योजना बनाने का प्लान बनाया गया है। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से अगर ज्यादा स्पीड पर आपने गाड़ी चलाई तो फास्टैग अकाउंट से चालान कट जाएगा। बड़ी खबर है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार का संशोधन विधेयक आज पेश होगा। गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा में रखेंगे। इससे अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार केंद्र के पास रहेगा। एयर इंडिया इंडिगो की 970 फ्लाइट्स डील को DGCA की मंजूरी मिली। देश के कई रूट पर हवाई सेवाएं शुरू होगी। अब बीजी रूट पर भी फ्लाइट्स बढ़ेगी। जियो का लैपटॉप भारत में लॉन्च हो चुका है। जियो बुक की कीमत 16,499 रुपए रखी है। कंपनी का दावा है कि यह भारत का पहला लर्निंग बुक होगा। 4G कनेक्टिविटी के साथ इसमें आपको 11.5 इंच की स्क्रीन भी मिलेगी। कुछ और स्पेक्स इसके बारे में आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। टेक्नोलॉजी से एक और खबर है, फोन में जल्दी अब आप मेटा के ऑनलाइन वीडियो गेम का मजा ले पाएंगे। मेटा की तरफ से होरिजन वर्ल्ड्स करके एक नया वर्चुअल रियलिटी मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। वैज्ञानिकों की एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही है कि पिछले 20 सालों में 56% समुद्र नीले से हरे हो चुके हैं। क्लाइमेट चेंज से समुद्र में CO2 कम हो रही है, जिससे समुद्री जीव भी मर रहे हैं और इसका असर इंसानों पर भी पड़ेगा। खबर है, पीएम मोदी एनडीए के 44 सांसदों से मिले। कहा सरकार के कामों को जनता तक ले जाएं। विपक्ष ने चोला बदला, चरित्र वही है। आम चुनाव से पहले 13,000 करोड़ के मंदिर और कॉरिडोर भी बनाए जाएंगे। 21 में से 11 कॉरिडोर मध्य प्रदेश में बनेंगे। राजस्थान में 3 और बाकी 7 राज्यों में भी तेजी से काम चल रहा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अब रोड डेवलपमेंट कार्ड भी लॉन्च किया। जोधपुर में 250 सड़कों के साथ हर विधानसभा क्षेत्र को करोड़ों का बजट जारी किया। शहरी और ग्रामीण ओलंपिक राजस्थान में 5 अगस्त से शुरू होंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले कि गांव कस्बों में भी मिलेगा इंदिरा रसोई का खाना। उन्होंने कहा कि बारिश में सड़कें टूटना तो आम बात है, सड़कों में हम गुजरात से पीछे नहीं है। अच्छी बात यह है, विधानसभा चुनाव से पहले सीएम गहलोत ने ऐलान कर दिया अब गाँव में भी जल्दी 8 रुपए में भोजन जो है इंदिरा रसोई योजना के तहत मिल पाएगा। और सड़कों पर भी फैसला लिया है। 21 राजस्व गाँव को जोड़ने के लिए सड़कें बनाई जाएगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने वर्चुअली शिलान्यास भी किया। साथ ही दोस्तों, राजस्थान में 10 अगस्त से इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना भी शुरू हो रही है। देखिए आप, दौसा जिले में भी 66,806 परिवारों की महिला मुखियाओं को फ्री इंटरनेट के साथ स्मार्टफोन मिलेगा। हर जिलों में इसके लिए राजस्थान सरकार ने सर्वे करवाना शुरू कर दिया। राजस्थान के झालावाड़ में भी 74,519 महिलाओं को मोबाइल मिलेंगे। 7 से 9 अगस्त तक मॉक ड्रिल भी होगा इसको लेकर। अच्छा, वही खबर है, हरियाणा राज्य की कैबिनेट मीटिंग होगी 4 अगस्त को। मानसून सत्र की तारीखें फाइनल होगी। अफसरों की सेवा विस्तार पर भी चर्चा रखी जाएगी। अच्छा, एक अच्छी खबर है, यह है कि हरियाणा में अब मिलावटखोरों पर शिकंजा कसा जाएगा। हरियाणा के पंचकुला समेत 21 जिलों में लैब खोली जाएगी, जिनमें मात्र 20 रुपए में लोग बाग खाने पीने की सामग्री की जांच करा पाएंगे। मतलब मान लीजिए कहीं दुकान से आप मिठाई खरीदते हो, मावा लेते हो, दूध लेते हो, तो उनमें कोई मिलावट तो नहीं है। इस बात की जांच मात्र 20 रुपए में आप करा पाएंगे। हरियाणा के 21 जिलों में सरकार इस तरह के लैब खोलेगी। अच्छा, बिहार में जातिगत जनगणना मुद्दे पर हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। चीफ जस्टिस की बेंच फैसला सुनाएगी। वहीं देखिए, मिसेज बिहार बनने के बाद अब मिसेज इंडिया बनी रोहिणी। पैसे से प्रोफेसर है रोहिणी, अब मिसेज वर्ल्ड की तैयारी भी कर रही है। इस तरह से रोहिणी ने पूरे बिहार का नाम रोशन किया है मिसेज इंडिया बनकर। मैनी कांग्रेट्स रोहिणी को हमारी तरफ से भी। अच्छा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले अधिवक्ता न्याय व्यवस्था के साक्षात प्रतिनिधि होते हैं। गोरखपुर में मल्टी स्टोरी अधिवक्ता चैम्बर्स का लोकार्पण किया। डिजिटल लाइब्रेरी का भी शिलान्यास किया। इस दौरान ये बातें कही। छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी भत्ते की चौथी किस्त जारी हुई। 31 करोड़ रुपए युवाओं के खातों में भेजे गए। भत्ते के साथ
साथ साथ ट्रेनिंग भी दी जा रही है, ये कहना छत्तीसगढ़ सरकार का। चंडीगढ़ में छोटे छोटे नए चौक बनाए जाएंगे। सेक्टरों में होने वाले हादसों को रोकना पुलिस का मकसद है। ट्रायल के बाद पूरे शहर में ये काम होंगे। वैसे चंडीगढ़ पीजीआई में पहला रेड आई कॉर्नर भी खोल दिया गया, क्योंकि आई फ्लू के केस रोजाना काफी बढ़ रहे हैं। संक्रमण फैलने से रोकने के लिए फैसला लिया गया। अच्छा खबर है कि अंतरिक्ष में अनूठा परीक्षण, भारत ने दुनिया को सिखाया रॉकेट का मलबा हटाने का तरीका। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र पुणे का दौरा करेंगे इस दौरान। वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की और राज्य में सड़कों व पुलों के लिए 5,550 करोड़ रुपए की धनराशि भी मांगी। अच्छा पंजाब की भगवंत मान सरकार ने खिलाड़ियों को बड़ा तोहफा दिया है। अब करोड़ों के इनाम और नौकरी मिलेगी। वजीफा और तैयारी की धनराशि भी देगी भगवंत मान सरकार। ये देखिए आप कुछ फैसले, खिलाड़ियों को क्या क्या सौगात दी गई पंजाब के सीएम द्वारा। पंजाब सरकार ने घोषणा की है कि ओलंपिक, एशियन और राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को भी अब नौकरी मिलेगी। साथ ही 8 लाख से लेकर 15 लाख तक की धनराशि भी दी जाएगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आ रही है। डीए हाइक 7th पे कमीशन को लेकर कंफर्म हो गया। 46% मिलेगा महंगाई भत्ता, आंकड़ा भी जारी हुआ। सैलरी में इससे इजाफा होगा। ज्यादा डिटेल्स देख सकते हैं आप इसके बारे में। अच्छा आने वाले 15 अगस्त को लेकर पीएम मोदी ने हर घर तिरंगा अभियान के लिए देशवासियों से अपील की और कहा कि देश की पवित्र मिट्टी के साथ अपनी सेल्फी भी अपलोड करें। टमाटर को लेकर अच्छी खबर आ रही है। तमिलनाडु राज्य में अब 500 राशन की दुकानों पर मात्र 60 रुपए किलो बिकेगा टमाटर। हालांकि केंद्र सरकार भी अभी भले ही 70 रुपए किलो टमाटर बेच रही है, लेकिन उससे भी 10 रुपए कम रेट में तमिलनाडु सरकार टमाटर देगी राज्य की राशन दुकानों पर। वैसे टमाटर की महंगाई के चलते कर्नाटक में कल एक घटना भी हो गई। 21 लाख के टमाटर से भरा ट्रक लापता हो गया। ये ट्रक कर्नाटक से राजस्थान जाना था, लेकिन ड्राइवर और क्लीनर दोनों फरार हैं। एजुकेशन पर खबर आ रही है। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने जारी किया शेड्यूल। 10वीं 12वीं क्लास के रीअपियर एग्जाम दे पाएंगे। वेबसाइट से डाउनलोड होंगे रोल नंबर। 11 अगस्त से होगी शुरू परीक्षाएं। मार्केट से खबर देखिए। अडानी ग्रीन एनर्जी ने Q1 फाइनेंशियल ईयर 24 के नतीजे जारी किए। पहली तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 323 करोड़ रहा। रेवेन्यू भी 33% बढ़ा। 15 अगस्त तक खुली रहेगी ओला की परचेसिंग विंडो। 1,10,000 रुपए के ऑफर प्राइस में ऑर्डर कर सकेंगे ओला S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर को। बैंक लोन को लेकर अच्छी खबर है। महंगे नहीं होंगे लोन और नहीं बढ़ेगी EMI। आरबीआई के कंफर्ट जोन में महंगाई है। 6.5% ही बनी रह सकती है ब्याज दर। खेल समाचार पर खबर है। आयरलैंड दौरे के लिए भारतीय टीम का ऐलान। बुमराह कप्तान होंगे। रोहित, कोहली और पांड्या समेत सभी सीनियर प्लेयर्स को आराम दिया गया। अच्छा ठगी का एक अनोखा मामला सामने आया। सनी लियोनी के शो के नाम पर 9 करोड़ रुपए की ठगी की गई। लखनऊ में एक फर्जी होल्डिंग्स लगाई गई। बुक माई शो पर टिकट बेचे गए। STF ने 3 लोगों को इस जालसाज में पकड़ा भी है। तो आप भी ऐसी किसी भी शो का टिकट बुक करने से पहले अच्छे से जांच पड़ताल कर लें, वरना आपके साथ ठगी धोखाधड़ी हो सकती है। झारखंड सरकार की नई पहल, अब मतदाता सूची में जोड़े जाएंगे ट्रांसजेंडर के नाम भी। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। खबर है कि बिहार का पहला सिंथेटिक ट्रैक बनकर हुआ तैयार। पूर्णिया में होगी राष्ट्रीय और राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं। खिलाड़ियों को नई पहचान मिलेगी। योगी सरकार प्रदेश में शिक्षा मित्रों को सौगात देगी। मानदेय बढ़ाने की तैयारी चल रही है। खबर है कि 10,000 से 25% तक बढ़ाकर 12,500 रुपए शिक्षा मित्रों का वेतन करने का प्लान है योगी सरकार का। योगी सरकार की एक और बड़ी पहल, बाढ़ वाली नदियों के पानी को सूखे खेतों तक पहुंचाएगी सरकार। जलाशय, तालाब वगैरह भी भरे जाएंगे, जिससे किसान भाई लोगों को राहत मिलेगी। अच्छा इसी महीने पीएम मोदी 12 अगस्त को मध्य प्रदेश के सागर आएंगे। यहाँ संत रविदास मंदिर का भूमि पूजन भी करेंगे। और मध्य प्रदेश सरकार के कुछ फैसले देखिए। हेरिटेज शराब की अलग पहचान रहे, इसलिए 500 ml की बोतल में उपलब्ध होगी अब हेरिटेज शराब। मध्य प्रदेश में दिसंबर 2022 तक अनाधिकृत कॉलोनियों को वैध किया जाएगा। निम्न आय वर्ग वाले लोगों से विकास शुल्क भी नहीं लिया जाएगा। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ी घोषणा कर दी है। अब तक 60,000 पदों पर नियुक्तियां हुई और जल्दी MP में 1 लाख पद और भरे जाएंगे। मध्य प्रदेश में खंडवा, गुना, मुरैना सहित 6 शहरों में बनेगा रिंग रोड। MP सरकार 4,685 करोड़ रुपए का ऋण यानी कि लोन भी लेगी। MP भोपाल में 3 से 5 अगस्त तक होगा साहित्य और कला का सबसे बड़ा उत्सव, जिसमें देश भर के 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकार जुटेंगे। बिजली शिकायतों का भी अब तुरंत निराकरण हो पाएगा। MP के 8 जिलों में खुलेगा बिजली फोरम। अधिकतम 30 दिन में फैसला लिया जाएगा। मेरिट के आधार पर शिक्षकों को आवंटित होंगे सरकारी स्कूल। आज 1 अगस्त को जारी होगी लिस्ट। और आज के राशिफल पर नजर डालें दोस्तों, तो मिथुन राशि वालों को सितारों का साथ मिलेगा। कुंभ राशि वालों को करियर में अच्छे मौके मिलने के योग है। मिथुन राशि के लोगों की चिंताएं भी दूर हो सकती हैं। सिंह राशि के लोगों की योजनाएं सफल हो सकती हैं। और वैसे दोस्तों, अगर आप इस अगस्त महीने का संपूर्ण राशिफल, मासिक राशिफल जानना चाहते हैं, तो आपका नाम या आपके नाम का पहला अक्षर इस वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। आज मैं आपको DLS माइंड क्विज क्वेश्चन भी नहीं पूछूंगा, सिर्फ आपको अपना नाम कमेंट में लिखना है। और वैसे मैंने आपको बताया था ना कि आज से कई बड़े बदलाव भी लागू होने जा रहे हैं, जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ने वाला है। तो इसके रिगार्डिंग मैंने DLS न्यूज के ऊपर नए नियम का वीडियो अलग से डाल दिया, उसका लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो जरूर देखिएगा उस वीडियो को अगर आपने अभी तक भी नहीं देखा तो। वैसे कल ही मैंने आपको इस बारे में बता दिया था, है ना। और इसी के साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप ऐसे ही काम की महत्वपूर्ण खबरों के अपडेट रोजाना देख पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।